ये कहानी एक बदले की भावना से भरी हुई है, जहां यूजिंग एक मानव तस्कर को उसी पीड़ा का एहसास कराना चाहती है जो उसने दूसरों को दी। यूजिंग ने मानव तस्कर को जिंदा बर्फ के टुकड़ों में डाल दिया ताकि वो असली ठंड का दर्द महसूस कर सके। ऊपर से उसने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया ताकि वो भाग न सके। समय के साथ मानव तस्कर पूरी तरह से ठंड से बेहोश होने लगा। तभी यूजिंग उसे बाथरूम में ले गई और 300 डिग्री के खौलते पानी से उसे नहलाया। बर्फ और आग का यह मेल उसके लिए असहनीय बन गया। लेकिन यूजिंग यही नहीं रुकी। उसने उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जहाँ धूप की कोई किरण नहीं पहुँचती थी। अब बारी थी उसे उसी अंधेरे और अकेलेपन का अनुभव कराने की जैसी हालत में वो दूसरों को डालता था। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया। खाने के नाम पर उसे सिर्फ बचा खुचा खाना दिया जाता था जो शुरू में उसे खाया नहीं जाता था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरी में सब खाना पड़ा। शनिवार को यूजिंग खिड़की खोल देती ताकि वो थोड़ी धूप देख सके, लेकिन जल्दी ही वो भी बंद कर दी जाती। ये प्रक्रिया धीरे धीरे उसे मानसिक संतुलन को तोड़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब यूजिंग ने पाया कि वो अब पूरी तरह मानसिक रोगी बन चुका है। इसके बाद उसने उसे सजाया, संवारा और पूंजीपतियों को दिखाने ले गई। लेकिन यहीं पर शाओ मेई को मौका मिला उस अंधेरे जीवन से भागने का। शाओ मेई ने देखा कि उसका भाई वहाँ मौजूद है, लेकिन वो कोई भाव नहीं दिखा सकी क्योंकि यूजिंग की निगाहें उस पर थी। अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो उसे जेल में डाल दिया जाता। उसके भाई ने बात करने के बहाने उसे कमरे में ले जाकर वहां से निकाल लिया। यूजिंग को इसकी भनक नहीं लगी और शाओ मेई को उसका भाई वहां से ले गया। इस समय शाओ मेई को अपने सारे गलत फैसलों का पछतावा हो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मानव तस्कर को भी उसके एक दोस्त ने धोखा दिया था और अब शाओ मेई समुद्र तट पर पहुंच चुकी थी। आप चाहें तो कहानी को यहीं से आगे भी बढ़ाया जा सकता है।